और रिंकू बेटा, हम सभी ये जानना चाहते हैं कि आपके अंदर आखिर ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? जाके ऐसी मारू तुमने 5 बॉलों में 5 छक्के जड़ दिए। बैटिंग करने से पहले क्या टेक्निक्स चलती हैं आपके माइंड में, हमें ये बताइए जरा। हाँ सर, कॉन्फिडेंस का तो ये है कि मैं बैटिंग से 15 मिनट पहले ही खा लेता हूँ 00 और जर्दा वाला पान, वो भी 1 चम्मच बॉर्नवीटा मिलाकर। शाबाश बेटा। मगर सर अब मैंने कान पकड़ लिए, बिल्कुल मैं अगली बार से एक भी छक्का नहीं मारने वाला, बिल्कुल भी। आखिर क्यों बेटा? क्योंकि सर ये तो किसी ने बताया ही नहीं कि जो छक्के मारेगा वही बाहर नाली में से बॉल उठा के लाएगा। बार बार मैं छक्के मार रहा हूँ, बार बार मुझे बाहर भागना पड़ रहा है। 5 बार छक्के मारे, 3 बार तो बॉल ही ना मिली, साला वो पैसा भी मेरे नाम पे डल गए। 3 गुना लगा देगा। क्योंकि सर पब्लिक को तो मजा आ रहा है रिंकू रिंकू के नारे लगाकर, और रिंकू पहनकर थैली हाथ में नालियों में बॉल ढूंढ रहा है तौलिए से अपना मुंह छुपाकर। देखो यार, आगे की वीडियो से इस इंट्रो का कोई भी सेंस नहीं है। वो तो यार कल घर पे दूध वाले चाचा आ गए थे, जो कि मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। तो वो बोले मेरी सारी बकरियां वीडियो बहुत पसंद करती हैं तेरी, जो तू इतनी मेहनत से बना रहा है, और आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मैं अभी लौट कर बात करता हूँ, अभी जरा पापा का फोन आ रहा है। लड़कियां अपने दिल की बात किसी को कभी नहीं बताती, जल्दी से अपनी जुबान पर नहीं लाती। अरे एक्सपायरी अमरूद को उबालकर बालों पर लगाने वाली चाची, ये क्या बोल रही हो? लड़की अपने दिल की बात किसी को नहीं बताती हैं। देखो मैं आपको बता दूं, कल मेरे 4थे नंबर वाली बहन जेनिफर रूपा संकरी को 10 प्रो मैक्स हो गए थे। क्या बोल रहा है? पूरे शहर में हमारे 22 डॉक्टर हैं, जामे की 19 तो कल घर पे ही थे। बाकी 3 डॉक्टरों को तो हमने फटाफट टेंट वाले के भेजा कुर्सियों का प्रबंध करने के लिए। सारा दुनिया का पहला ऐसा दस्ता जो 74,000 में निपटा है। किसी ने सुना तो नहीं? अगर वो आपको पसंद करने लगी है ना, इम्प्रेस हो चुकी है, तो अब वो खुद आपको चांस देगी कि आप उससे बात करें। अगर आप स्कूल में हैं, पानी पीने गए हैं, वहां पर कोई नहीं है, तो पीछे पीछे आ जाएगी पानी पीने के बहाने से। बात नहीं करेगी, लेकिन आपको मौका दे रही है कि आप उसको अकेला देखकर बात करो। स्कूल में पानी पीने के बहाने से लड़कियां कैसे पटाएं? अबे न्यूटन भी 3 बुखार में अपने चाचा ताऊ से लड़कर पेड़ के नीचे बैठने गए थे, डोलो 650 खाकर। तब कहीं जाके पता चला था ग्रेविटी के बारे में हमको। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। अकबर भी कावासाकी ZX 10R से युद्ध लड़ने गए थे, करोल बाग से साइलेंसर मॉडिफाई कराते हुए। अरे क्योंकि यार वो अपने करोल बाग की पल्ली गली में युद्ध चल रहा था यूरोप और अकबर का। तो उस समय अकबर बोले कि यार हाथियों को मत उठाओ, उनको सोने दो, मैं बाइक से चला जा रहा हूँ यार, हैंड टू हैंड मॉडिफाई भी करवा लूंगा। तब हम लोगों को पता चला था हमारी मुगल हिस्ट्री के बारे में। मगर अब हमको ये सब थोड़ी पढ़ना है, हमको तो पानी पीने के बहाने जैकलिन जोधा को कैसे पटाए, इसमें इंटरेस्ट है हमारा। हाँ ये कर लो पहले। कि इंग्लिश सेकंड के पीरियड पर तुम पानी पीने के बहाने से बाहर निकलना, मैं लैट्रिन के बहाने से पीछे पीछे आऊंगा, और मेरे हॉलीडे होमवर्क वाली राजकुमारी तुम चलाना हैंडपंप और मैं तुम्हारे ऊपर ठंडा ठंडा पानी उड़ाऊंगा। बात नहीं करेगी, लेकिन आपको मौका दे रही है कि आप उसको अकेला देखकर बात करो। मैं अपनी जान हथेली पर रखकर क्लास से बाहर जा रहा हूँ, और वो हमसे बात नहीं करेगी, वो तुमको सिर्फ मौका दे रही है बात करने का। सही बता रहे हैं हम कैटरीना कुमारी, जब से तुमको वो तेल वाले बाल और गुदी 2 चोटियों में देखे हैं ना, तब से हमारा अंदर से प्रेजेंट कंटिन्यूस से लेकर प्रेजेंट परफेक्ट तक का सारा तामझा मिल गया अंदर से पेंसिल छील के। चल झूठे खाना मेरी कसम। हम तुमको बता नहीं पाए अपनी दिल की बात। जिस दिन तुम अपने बाल केस कांति शैम्पू से धोकर आई थी, हमने उस दिन ही डिसाइड कर लिया था कि तुम ही हमारी भौरिया बनोगी पेंसिल छीलकर। हमको बहुत ज्यादा शर्म आ रहा है संतोष। अगर हमारी मम्मी को पता चल गया ना हम स्कूल में ये गुलछल्ले उड़ा रही हैं, तो हमारी मम्मी स्कूल की गाड़ी में अपनी साड़ी से हमारा गला घोटकर पहाड़ी से हमका नीचे फेंक देगी। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। अगर आप एक लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हैं ना, तो उसके पीछे मत भागिए। उसके पीछे भागने की बजाय, उसे इम्प्रेस करने की बजाय अपने एटीट्यूड को बदल लीजिए। थैंक यू सो मच इमरती दीदी, आपने ये बात बिल्कुल सही बोली। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं, जब मैं कम्मू कैटरीना के पीछे भागा हूँ, तो भाव तो बहुत दूर की बात है, उसने मुझे म्याऊं, कुत्ता, बिल्ली, बकरा कुछ न दिया। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते। मगर आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मेरा जीवन भ्रष्ट होने से 2-3 GB तो बच ही जाएगा। साला जैसे IPL की ट्रॉफी RCB से बचना चाह रही है, वैसे ही कम्मू कैटरीना मुझको इग्नोर कर मुझसे दूर जाना चाह रही है। अब देखना दुनिया वालों, मैं उसको कैसा स्कूल में एटीट्यूड दिखाऊंगा। हाथ में होगा मेरे ट्राइमेक्स का पेन और कैंटीन में पनीर वाली पेटी जुड़ाऊंगा। शाबाश बेटा। शादी के लिए लड़की देखने जाए तो ये जरूर पूछें, अबे अब क्या इन चीजों पर भी वीडियो बनेगी क्या? अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। अरे अपने लिए रिश्ता देखने जा रहा हूँ, छाले की दवाई लेने नहीं जा रहा जो उससे सवाल जवाब करूँ कि भैया मुँह में छाला है गो है, बीका सोल से काम चल जाएगा या मुँह में अरारोट घिसके लगाऊं? क्यों पता नहीं। जो अरेंज मैरिज की मीटिंग्स होती हैं, ये बहुत ज्यादा टेंशन देने वाली होती हैं, क्योंकि इस मीटिंग के लिए लड़का और लड़की दोनों घबराए हुए होते हैं। घबराए हुए होते हैं? अरे चाची, हमारे मोहल्ले की तरफ अगर गलती से भी किसी छोरे की ब्याह की बात चल रही होती है ना, तो वो बात पक्की होने से पहले ही पूरे मोहल्ले में 250 दही बड़े और रसगुल्ले बंटवा दे खुशी के मारे। सही बात है। अरे आपको पता क्या है बात कर रही हो।
अरे फाइनली कुंवारेपन का कलंक अब अपने सिर पर से हटाऊंगा। सहरा पहनकर घोड़ी पर जीदारी से धूम मचाऊंगा। खर्चा होगा बहुत सारा, डीजे पर नोट उड़ाऊंगा। और तुम लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, फिर मैं तो घूमना मनाली निकल जाऊंगा। तीसरा, जब आप एक लड़की के साथ में पर्सनली बात करने बैठे तो उस लड़की से आपको कौन से क्वेश्चन पूछने चाहिए, कौन से क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। अगर आपको ये लगता है, आपको ये फील आता है कि हाँ मैं तो हाँ बोलने वाला हूँ, मुझे ये लड़की पसंद है, तो आप अपने कुछ सीक्रेट्स बता सकते हैं, जैसे अपनी स्मोकिंग के बारे में, अपनी ड्रिंकिंग हैबिट्स के बारे में। अपनी हैबिट्स के बारे में बता सकते हैं। अबे रिश्ता पक्का होने से पहले ही तुड़वाओगी का? ना, मुझे तो बात समझ में नहीं आई। भाई साहब मेरे दोस्त ने इन चाची की बात मानकर सब कुछ बता दिया पहली बार में ही अपने बारे में, कि बेसिकली आई एम अ बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, एंजल इन्वेस्टर एंड द स्टॉक ट्रेडर। फिर बाद में पता चला कि भाई साहब कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। पतंग उड़ाने वाले मांझे पर काला रंग करके मेड इन इंडिया लिखकर मार्केट में 2 रुपए सस्ता बेचता है पुड़िया में बंद करके। अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। जब हम कुछ चाहते हैं, हमारा दिल कुछ चाहता है ना, तो वो सब चीजें हमारे बिहेवियर में दिखती हैं। अगर एक लड़की आपको सच में पसंद करने लगती है, आपसे इम्प्रेस हो जाती है ना, तो उसका बिहेवियर बता देता है, उसकी जुबान बताए या ना बताए। उसका बिहेवियर बता देता है, उसकी जुबान बताए या ना बताए। ये बात तो चाची आपने बिल्कुल ठीक बोली है, क्योंकि यार परसों कैटरीना कुमारी लंच पर अनासपाती को मोमोज की चटनी के साथ खा रही थी, क्योंकि उसको पता है कि मुझको मोमोज की चटनी कितनी ज्यादा पसंद है। देखो मैं आपको बता दूं, जब भी मेरा बीपी बढ़ता है तब मैं मोमोज की चटनी को इंजेक्शन में भरकर अपने हाथ में लगा लेता हूँ। भाई साहब बीपी, शुगर, एड़ी, गुटका सब कुछ नॉर्मल हो जाता है मेरा। तू बड़ा जरूर हो गया है, फिर भी तू छोटा है। आज की जो वीडियो है ना, वो बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है, एंड ये वीडियो बहुत ज्यादा काम की है उन सब लोगों के लिए जो अपने एक्स के वजह से परेशान है, अपने ब्रेकअप की वजह से दुखी है, एंड उस वजह से ओवरथिंक कर रहे हैं। अरे मैडम मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरा तो पूरा जीवन खराब हो गया। वो तो मेरे साथ साथ मेरे घर वालों की भी मट्टी पलीत करके चली गई है। मैं इसलिए नहीं रो रहा कि वो मेरे को छोड़ के चली गई है, अरे मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि वो मेरे को छोड़ने के बाद हमारे खिलाफ बिजली विभाग में कंप्लेन कराई है कि ये लोग चोरी की बत्ती चलाते हैं, 2 नंबर के मीटर से धकापे लेसी चल रहे हैं रात भर। सारा परसों से घर की बत्ती कट गई है, पापा को धर दो वो चाहे सो अलग। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। उधार पे लाया हूँ पैसे, आज बिजली का बिल सारा चुका दूंगा। और वो सुसरी अगर एक बार सामने दिख गई ना, तो खोपड़े में मार की गोली उसके दोनों घुटने उड़ा दूंगा। जब आपका दिल टूटता है, जब आपका अपना छोड़कर जाता है, आप उन यादों से निकल नहीं पाते। लेकिन क्या इसको हैंडल करना नामुमकिन है? ऑब्वियसली नहीं। इस ओवर थिंकिंग को कम कैसे करना है, इसका रास्ता पता होना चाहिए। इसके लिए आप सबसे पहले एक काम कीजिए। आज एक काम कीजिए, एक पेन और पेपर उठाइए, एक डायरी उठाइए एंड लिखना शुरू कीजिए कि आपकी जिंदगी में क्या क्या चीजें हैं जो इस वक्त करना बेहद जरूरी है। यानी कि अब हमको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, हमको तो बस पेन और पेपर उठाकर इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है। आपकी बात मेरी समझ में आ गई भैया, एकदम। अभी लिख लेता हूँ भाई साहब कि मेरी लाइफ में इस समय सबसे ज्यादा जरूरी चीजें आखिर क्या हैं। नंबर 1, फटाफट से बिजली का बिल भर के पापा को कुटने से बचाना है। नंबर 2, ताऊ की छोटी वाली छोरी को फटाफट से स्कूल जाके उसका टिफिन देके आना है, नहीं तो कहीं वो भूखी ना मर जाए। नंबर 3, शाम को पतंग उड़ाने से पहले सारी पतंगों के कंधे मेरे को तैयार करने हैं और उनको एक बार सर से रगड़कर अच्छे से उनकी क्वालिटी चेक भी तो करनी है। नंबर 4, अरे यार वो उधार पर जो आटा लेके आया था उसके पैसे भी तो पहुंचाने 200 रुपए, नहीं तो वो 20 सड़क में टोक कर मेरी बेइज्जती करेगा। ये बात तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। लिख लिए मैंने अपनी जिंदगी के सारे जरूरी काम। अब भाड़े में जाए वो लड़की, मैं तो करूंगा भैया पलंग तोड़ आराम। शाबाश बेटा। जब आप किसी के साथ नए नए रिश्ते में आते हैं तो होता क्या है कि आपका बहुत मन होता है सामने वाले से बात करने का, और आप चाहते हैं कि आप सुबह शाम बात करते रहें। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। आपके पास बहुत कुछ बात करने के लिए नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि अपनी लाइफ के जो फनी इंसिडेंट हुए हैं उसके बारे में आप सामने वाले के साथ शेयर करें। देखो यार मैडम का ये कहना है कि अपनी लाइफ के फनी इंसिडेंट शेयर करो, उसके इंटरेस्ट की बात करो पूरे दिन बेहिसाब। और जो मेरे घर में 4 दिन से पुरानी टंकी टूट गई है, इसको तुम्हारे ताऊ आके सही करवा देंगे क्या? फिर मैंने दीदी की बात को मानकर फोन में बातें करना शुरू किया। हाय की नलाल क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो जरा बजर फूड लेने जा रहे थे, लेटरिन की टंकी टूट गई है 4 दिनों से, क्योंकि गली का कुत्ता बहुत हरामी है, वो रात को देर से सोता है और कुछ दिनों से इस्तेमाल कर रहे हैं पानी की जगह टिश्यू पेपर, तो उससे पिछवाड़ा कहीं ठीक से साफ होता है। तो जैसे जिसकी सोच। अच्छा ये छोड़ो, अपनी कुछ क्वालिटीज और कुछ हैबिट्स के बारे में मुझे बताओ। ओहो, हॉबीज तो हमारे अंदर इतनी है कि तुम अभी हैंड टू हैंड ही फोन के अंदर से हाथ डाल के 501 का टीका कर दोगी। अच्छा तो बताओ ना फिर बाबा,
अरे मैं तो लोहे के गेट को आंख बंद करके बिना छुए ये बता दूं कि जंग कहाँ लग रही है। बिना टायर खोल के बता दूंगा कि ट्यूब के अंदर आखिर पंचर कितने हैं। ऐसी हैं क्वालिटीज मेरे अंदर। तो यार आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। वीडियो में आपको सबसे इंटरेस्टिंग शायरी कौन सी लगी है मुझे प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।